ये प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता आइंदा। इन्हीं के पार्टी के लोग बाहर निकल करके मुसलमानों को पीटते हैं। वो कहते हैं गाय खा ली। दलितों को पीटते हैं कि तुम जो है गाय कटवाने के लिए बेचने जा रहे थे। इन्होंने वादा किया था हर नौजवान को नौकरी दूंगा, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे। 2019 का चुनाव होने जा रहा है जिसमें विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, नगण्य है। 70 वादे करते हैं और 5 ही करते हैं और बाकी उसको पेंडिंग में डाल देते हैं। अच्छा। नोटबंदी जो है गरीबों के हितकारी रही, स्मॉल इंडस्ट्री वालों के लिए हितकारी गई, तो विकास कहाँ हुआ? हाँ, सबने टूट गए। नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया। विफल सरकार है, ये धोखेबाज सरकार है, ये पब्लिक को गुमराह करने वाली सरकार है। लेकिन विकास क्या है? रोजी रोटी कपड़ा मकान, ये जनता को चाहिए। मुझे शर्म आ रहा है कि मेरे देश का नागरिक, मेरे देश का बच्चा हाथ फैला रहा है, बाबूजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाने का दे दो। आज सवाल करने वाले को देशद्रोही आतंकवादी कहा जा रहा है। नहीं आएगी, अगर आ जाएगी तो फिर बुरी हालत कर देंगे, क्योंकि इनके अब दिल जो है ना, दिल बढ़ चुके हैं। मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। आज हम आ गए हैं जनता के बीच 2019 लोकसभा चुनाव का एक बड़ा सवाल लेकर। सवाल ये है कि चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए। आज सवाल नहीं बदलेगा, बस जवाब बदलेंगे। कौन क्या सोचता है कि चुनाव किसके हिसाब से किन मुद्दों पर होना चाहिए। तो पहले आपसे शुरू करते हैं कि आपका क्या मानना है, चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? चुनाव जो है सरकार जो 5 साल के लिए जनता जिसे चुन कर के भेजती है, केवल जो जनता चुन कर के भेजती है वो विकास के नाम पर चुनाव भेजती है चुन करके। अगर जो 5 साल का जो विकास उसने जो किया है देश में, जो 5 साल में जो विकास किया है, उसके बारे में जब दूसरा चुनाव होता है तो उसके बारे में चर्चा विकास के नाम पर होती है। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, जो आज चुनाव 2019 का चुनाव होने जा रहा है जिसमें विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, नगण्य है। विकास का कोई वो नहीं है। सारा का सारा जो काम यहाँ पर चल रहा है धार्मिक उस पर चल रहा है, यानी इस तरह का चल रहा है, संकीर्ण भावनाओं को उभार करके जनता के बीच में विद्रोह पैदा करने का काम चल रहा है। अच्छा। हाँ, विकास बिल्कुल विकास नाम की कोई चीज़ लुप्त है। 5 साल के शासनकाल में मोदी जी ने कहा था कि हम इतने 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, स्मॉल इंडस्ट्रियों में रोजगार बढ़ाएंगे, झुग्गी झोंपड़ियों में लोगों को अलग से रहने की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा का वो बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, और विदेशों से 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में लाया जाएगा। काला धन लाएंगे विदेशों से 15 लाख हर एक के उसमें जाएगा। नोटबंदी जो करी वो विकास, जो कि इससे विकास होगा देश का, लेकिन नोटबंदी करी तो जो गरीब के हाथ में जो पैसा था, जो विधवा औरतें होती थी जिनके पति बदमाश किस्म के लोग हुआ करते थे, जो अपनी घरवाली को मारते पीटते शराब करके, वो औरतें अपने बच्चों के लिए जो पैसा रखा था, पैसा जोड़ जोड़ करके रखती थी, उस तक को उसने निकाल लिया। तो नोटबंदी जो है गरीबों के हितकारी रही, स्मॉल इंडस्ट्री वालों के लिए हितकारी गई, तो विकास कहाँ हुआ? ये तो संकीर्ण भावना लोगों को डाउन करने का वो रहा कि जो मजदूर वर्ग है वो गुलाम बने, मध्यम वर्ग है वो गुलाम बने, इनके और बच्चों को शिक्षा न मिले। चारों तरफ से जो है उसको विकास को रोक दिया गया, और केवल धर्म के नाम पर देश का, कहीं हिंदू धर्म, कभी दलित के नाम पर देश में अत्याचार बढ़ते गए। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? आपसे भी यही सवाल, चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए? क्या आप इनकी बात से सहमत हैं या अपनी बात कुछ और रखना चाहेंगे? चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, ये तो बात हम मानते हैं। लेकिन विकास क्या है? रोजी रोटी कपड़ा मकान, ये जनता को चाहिए। ना ही जात, ना ही पात। हमारा भारत देश हर धर्मों का है, पहले से चलते आया है।
जात बनाने वाले ने बनाया, इंसान तो एक है, इंसान है, इससे हर एक रह सकता है यहाँ। लेकिन दलित मुसलमान, ये एक बात जरा अलग है। और भारत आज़ाद हो गया तो हर व्यक्ति का अधिकार है, ये लोकतंत्र है, कई एक के बाप की जागीर नहीं। हर एक व्यक्ति किसी भी सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। लेकिन आज सवाल करने वाले को देशद्रोही आतंकवादी कहा जा रहा है। या आज तक 70 साल तक हम बुढ़े हो गए हैं, कभी ऐसी बातें नहीं सुने थे। लेकिन ये 19 के चुनाव में कुछ बदतमीजी की बातें सुनने में आ रहा है, यानी आप ये 70 साल गलत से है। जो देखते आ रहे हैं, तो जो माहौल अब देखा आपने इन 5 सालों में, वो आपने आज से पहले नहीं देखा था? नहीं, ये माहौल नहीं था। सब अपने अपने काम का ब्यौरा देते थे, विकास ये फलाना हो गया, अभी भी हमें करना वो है, देना भी चाहिए कि हमने ये क्या क्या ऐसा काम किया। चलता था। लेकिन आज क्या है, जातिवाद भड़काकर और किस तरह से अपना एक नाम चमकाना और वोट बटाना चाहते हैं। आज की राजनीति ये गंदी हो गई है, पहले के जैसा नहीं है। पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ये एक जगह रहते थे, एक जगह खाते थे, एक जगह पीते थे, कभी इनका झगड़ा नहीं था। लेकिन आज ये ज़्यादा बड़ा है, इन 5 सालों में बढ़ा है, ये 5 साल में ज़्यादा बड़ा है। कोई मुझ के नाम पर दलित मुझ नहीं रख सकता, दलित घोड़े पर बैठकर बारात नहीं निकाल सकता, शादी बारात। कोई दलित किसी जबान से तेरी बात नहीं कर सकता। और एक निकला है कि ये फलाना ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, फिर लोकतंत्र कहीं कहाँ, कहीं की बात हो, गाय की हो, भैंस की हो, कुत्ते की हो, झोटे के हो, कहीं की भी हो, कोई किसके ऊपर बयान नहीं लगा सकता। और ये आज नई बात भी नहीं, खा रहे सो कोई खा रहा है, ये नई बात नहीं, परंपरा आया है। अब इंसान को बोल रही कि तुम ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। लेकिन प्रकृति ने एक शेर भी बनाया है, शेर भी बनाया है। ये क्यों बनाया प्रकृति ने? कुत्ते बनाए, बड़े बड़े चील आते ऊपर से उठा को ले जाते हैं, मछली को खाती। ये क्यों निसर्ग ने बनाया? इसके ऊपर किसके पाबंदी रहना नहीं चाहिए। ये एक ढकोसला है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब भाई का झगड़ा लगाने का काम ये अब चालू हो गया है। जात तो इंसान के कभी नहीं होती, जात तो जानवर की होती है। गधा अलग रहता है, कुत्ता अलग रहता है, सुअर अलग रहता है, उसे पहचाना जाता है। इंसान की जात कैसी होती है, जात बताने वाले, बोलने वाले को ही हम जानना चाहते हैं कि इनकी जात कैसे है। जो जात जो बोलते हैं उनके कैसे हैं? इनको क्या पूछ है? क्या किसे 2 सींग है? क्या किसके कान लंबे हैं? जात तो एक है। कोई बोलेगा 2 है तो मानेंगे, एक है औरत, एक है मर्द। नर नारी 2 बोलते हैं, ये भी 2 हो सकते हैं। और कोई बोलेगा 2 है तो वो तो आदमी भी नहीं ना, औरत भी नहीं, उसे बोलते हैं किन्नर। अब वो भी मान लेंगे। लेकिन हजारों जाति बने, ये कहाँ से पैदा हो गई, ये कैसा पैदा हो गई, ये हमारे सामने तो बड़ा सवाल है। ये जात पाती सरकार आना नहीं चाहिए। जातवाद का जो झगड़ा लगाने वाले हैं ये आना नहीं चाहिए। हमारे देश में ऐसी सरकार आना चाहिए कि सर्व धर्मों को साथ लेकर चलने वाला चले और देश की तरक्की करे। हर जनता को रोटी मिले, घर मिले, हर एक सुविधा मिले। ऐसे सरकार की जरूरत है भारत में। अब जरूरत नहीं है बीजेपी की भारत में। विकास की बात तो सारी पार्टियां करते हैं, मगर वो विकास आके बीच में ही अटक जाते हैं। 70 वादे करते हैं और 5 ही करते हैं और बाकी उसको पेंडिंग में डाल देते हैं। जो बच्चे लाल बत्तियों पे भीख मांगते राजधानी में, भारत की राजधानी में, उनके लिए कोई योजना नहीं बनाती सरकार।
उनके लिए कोई सिस्टम नहीं हमारे देश में। मगर मुझे शर्म आ रहा है कि मेरे देश का नागरिक, मेरे देश का बच्चा हाथ फैला रहा है, बाबूजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाने का दे दो। तो क्या फ़ायदा है ऐसे सिस्टम का हमारे देश के अंदर। आज देश विकास नहीं कर रहा है। जो जिसके पास, नौजवान के पास रोजगार नहीं है तो देश विकास नहीं कर रहा है, देश आपका नीचे जा रहा है। डॉलर के रेट देखिए कहाँ जा रहे हैं और हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल है देश का। देश को गरीबी मिटाना चाहिए हम लोग को। और मैं ये इलेक्शन के बाद, जो लोकसभा इलेक्शन है, इसके बाद मैं एक आंदोलन लेके आ रहा हूँ जंतर मंतर पे, जिस आंदोलन का नाम है गरीबी मुक्त भारत। गरीबी मुक्त भारत। गरीबी, मुझे गरीब को हटाना है, हर नागरिक को अमीर बनाना है इस देश के अंदर। अच्छा। और रोजगार देना है। हाँ। मेरी ये सोच है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद शाहबुद्दीन। तो ये मिला नहीं क्या 5 साल में रोजगार? बिल्कुल नहीं मिला क्या? कहाँ मिला है? मैं टैक्सी चलाता हूँ, ओला उबर में बहुत बुरा हाल है, गाड़ी का किराया नहीं निकलता है। ऑटो वाले से पूछिए जाके दिल्ली के अंदर हालत क्या है। बहुत बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। तो एक टैक्सी चालक बेरोजगार हो रहा है, 7 लाख की टैक्सी लेके, और वो शाम को कितना कमा रहा है? 1500 रुपया, 1400 रुपया, CNG फूक रहा है, 600 रुपये का क्या मिल रहा है उसको? क्या हालत है देश के अंदर। ठीक है। गरीबी बढ़ा नहीं रहे, गरीबी जो है मर रहा है, भूखा मर रहा है वो। बिल्कुल। कोई विकास नहीं हो रहा देश के अंदर, परेशान है। विकास नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं है। आपके हिसाब से देश में जो चुनाव होते हैं उनके मुद्दे क्या होने चाहिए? पहले मुद्दे इनके ये हैं, गरीब आजकल भुखमरी के करार पर है, बेरोजगार है। इन्होंने वादा किया था हर नौजवान को नौकरी दूंगा, लेकिन नौकरी नहीं दे सके। और उन्होंने कहा था हर एक के खाते में पैसा आएगा, वो प्राइम मिनिस्टर के कोटे से। नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी के। तो पैसा नहीं आया आजकल। अब तक पैसा ख्वाब में नहीं है पैसा आएगा। आवाम को पता है ये ख्वाब में पैसा आएगा। अच्छा। ये पता नहीं है। यानी आवाम को ख्वाब तो दिखाया गया था। हाँ, ख्वाब दिखाएगा, वो ख्वाब झूठा हो गया। झूठा हो गया ख्वाब। यानी सपने टूट गए। हाँ, सपने टूट गए। नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया है। साफ लफ्जों में पार्लियामेंट में धोखा दिया है इनको। और धर्म की बात करते हैं। धर्म से क्या होगा? ये धर्म से क्या होगा? धर्म बेचने से क्या होगा? धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा इनको? आपको क्या लगता है मिल जाएगा? नहीं, अभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता आइंदा आने वाले। ये बात आप बिल्कुल पूरे जोश में कह रहे हैं? पूरे जोश में कह रहा हूँ। नहीं बन सकते? नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बन सकते। अब यानी ये 5 साल जो बन गए, अब इसके बाद नहीं बनेंगे? आप ख्वाब में देखते रहे, ख्वाब में देखते रहे बस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो सामने किया था, और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के ये बोला था कि मैं पिछड़े वर्ग का आदमी हूँ। इस देश की 56% आबादी जो है वो पिछड़े वर्ग से आती है, और पिछड़े वर्ग को ये बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हमारा विकास होगा। और हम लोगों के कई तरह के मुद्दे ऐसे हैं, रोजगार में सबसे ज़्यादा परेशान जो इस देश में है पिछड़े वर्ग का आदमी है, दलित वर्ग का आदमी है और माइनॉरिटी का आदमी है। माइनॉरिटी के आदमी को तो इस सरकार से उम्मीद है भी नहीं, क्योंकि माइनॉरिटी के लोगों के लिए खास प्लान इनके पास में बना भी नहीं है। क्योंकि ये लोग जो है एजुकेशन में अभी तक फ़र्क को नहीं मिटा पाए हैं। हमारे देश में एजुकेशन की जो हालत है, शिक्षा व्यवस्था जो है वो इस श्रेणी की है कि जिसके पास पैसा है वो बहुत बढ़िया एजुकेशन लेने के लिए अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में डालता है, और छोटे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, स्टेट लेवल के जो स्कूल हैं उनमें एजुकेशन नाम के लिए आप देखते हैं कितनी चोरी चकारी करके पर्चियाँ चल करके बच्चे जो है 10वीं पास 12वीं पास करते हैं। तो ये रोजगार देंगे किनको? एजुकेशन का जो डर रहा था वो इनको ठीक करना चाहिए था। 5 साल मोदी जी ने बहुत बेस बनाने के लिए जो मामला था, हेल्थ के मामले में इसका स्ट्रक्चर को ठीक करना था, एजुकेशन के मामले में ठीक करना था, सबके साथ में बराबरी की एजुकेशन होनी चाहिए थी। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबके लिए होनी चाहिए थी इस देश में। आप 5 लाख की जो है आयुष्मान योजना दे रहे हैं। अब जो आपके सरकारी अधिकारी हैं, सरकार के जो सरकारी अधिकारी हैं, वो भेदभाव देख करके वो मुस्लिम एरिया में नहीं देंगे, दलित एरिया में नहीं देंगे, पिछड़े एरिया में नहीं देंगे, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव चल रहा है और वो आगे भी होगा। तो इन लोगों से जिन तबकों को उम्मीद थी, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे और माइनॉरिटी के भी कुछ लोगों ने इनसे उम्मीदें इस बात पर पाली थी कि ये आने के बाद में यहाँ पर कुछ अच्छे काम जनता के लिए करेंगे। हुआ ये है
कि इन लोगों को, ये जो बैठने वाले ब्राह्मणवादी दिमाग के लोग हैं, इनको दलित हजम नहीं होता, इनको बैकवर्ड का प्रधानमंत्री हजम नहीं होता। इन्हीं के पार्टी के लोग बाहर निकल करके मुसलमानों को पीटते हैं, वो कहते हैं गाय खा ली, दलितों को पीटते हैं कि तुम जो है गाय कटवाने के लिए बेचने जा रहे थे। ये विकास हुआ है। पिछड़ों के लिए इन्होंने इतने अधिकार खत्म कर दिए कि पिछड़े वर्ग के लोग जो है अपनी शिक्षा व्यवस्था लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते, उनके लिए रोजगार है नहीं। तो ये किसको देने के लिए आए थे? इनकी पार्टी के लोग ही इनको तबाह करने के लिए तरह तरह के फंडे बनाते हैं। ये मूल धारणा लेकर के चलते हैं कि हाँ ये हिंदू वाहिनी है, ये हमारी जो है ये गौ माता ब्रिगेड है, हम गाय कटने से बचाएंगे। ये आखिर ये क्यों बचाएंगे? पूरी इन्होंने का भाजपा का जो मुद्दा है वो राष्ट्रवादी है कि देश में ये हुआ, देश में हुआ, सेना को लेकर इन्होंने आधार बनाया। इन्होंने जो 40 शहीद पुलवामा में हुए थे, एक को भी शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये सबसे बड़े दुख की बात है। बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है राज सर्वोपरि, आतंकवाद मिटेगा, देश बढ़ेगा। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 40 लोगों को इन्होंने कैच कर लिया। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा। युवाओं के लिए बहुत बुरी हालत है। देश के जिस संविधान से उपेक्षा रखते हैं, जहाँ दलित को भी आरक्षण है, जहाँ महिला को आरक्षण है, वहाँ युवा को कोई आरक्षण नहीं है। उम्मीद पूरा देश युवा से रखता है कि युवा डेलिक्वेंसी के अकॉर्डिंग उतना आ पाए, उतना आरक्षण में आए, इतना मैदान में आए। अगर एक सिपाही की भर्ती होने के लिए एज और उम्र है, उसके लिए क्रिमिनल ना होना मैंडेटरी है, लेकिन नेता के लिए वो सब पैरामीटर्स लागू नहीं है। चाहे वो हार्दिक पटेल हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, उस तरह के लोग भी नॉमिनेशन कर सकते हैं जिनके खिलाफ पहले से 10-10 मुकदमे लगे हो। अगर एक छात्र पे एक मुकदमा हो तो सेना में भर्ती नहीं हो सकता। तो ये पैरामीटर्स इस सरकार के हैं। ये सरकार विफल सरकार है, ये धोखेबाज सरकार है, ये पब्लिक को गुमराह करने वाली सरकार है। तो इस बार आ रही है बीजेपी? नहीं, बीजेपी आने का चांस ही नहीं बनता। लोग अपने काम पे लड़ते हैं, जैसे भी चाचा ने बोला, उधर खान साहब ने बोला, सब लोग अपने काम पे कि मैंने आज तक ये किया है, ये मेरा मुद्दा रहा। जैसे मैं आपको एक अवगत कराना चाहता हूँ, कश्मीर को लेके सबसे ज़्यादा आपाताबी मची हुई है। मैंने लाल चौक श्रीनगर झंडा फहराया था 14 अगस्त 2018 को, जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कहलाता है। उसके बावजूद सरकार की खराब नीति के बाद भी उन अपमान को झेलना पड़ा। कश्मीर के 3 मुकदमे मैंने झेले, लेकिन इस झूठी सरकार ने सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं किया। और मुस्लिम मेजोरिटी से जुड़े एक शब्द कहना चाहूँगा दोस्त, शायद कैमरे से इतने बड़े शब्द नहीं कहने चाहिए, सब खान साहब वगैरह लोग बैठे हुए हैं। एक दिल में अंदर एक रोष है कि जो हवा, जो आवाम की हवा पाकिस्तान से आती है, वो सिर्फ कश्मीर को ख़राब करती है, लेकिन मेरा जो भारत का मुसलमान है वो ख़राब नहीं है। वो आफत यहाँ के मोमडन को झेलनी पड़ती है। मैं इस देश की सबसे बड़ी दल को, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि अगर देश का ये आवाम, ये मुसलमान मेजोरिटी अगर ऐसे ही उग्रवाद की तरह यहाँ हावी हो गई तो तुमसे संभालोगे नहीं, सारे चौकीदार फेल हो जाओगे। जो ये चौकीदार का जो नारा लगा रखा है, किसी को बुरा मत कहो अगर कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो हवा ख़राब होगी कश्मीर में, वो हवा ख़राब होगी पाकिस्तान बॉर्डर पे। लेकिन मेरे देश का मुसलमान एक है, हम एक साथ काम करते हैं, हम एक साथ व्यापार करते हैं, हम एक साथ रहते हैं, हम एक जगह खाते सोते हैं। लेकिन यार वोटों के नाम पे अगर तुम्हें अपनी पॉलिटिक्स करनी है तो अपने काम पे करो ना। अब जातिगत क्यों कर रहे हो यार? मुसलमान का मतलब देखो, ये खान साहब, ये मुझे जब पुलवामा शहीद हुए तो ये मुझे इंडिया गेट मिले थे, पहचानते हो मुझे? वो लोग इनको हटा रहे, क्यों हटा रहे हो भाई है अपना वो। तो उसने बोला यार आपको बाइट देनी है तो बोलो। यार गजब, उसने क्या गुनाह किया? उसकी दाढ़ी है तो क्यों आतंकवादी है क्या वो? इनसे पूछो। ये भाई देखो आज ही मुझे मिले, मेरी पहचान रहे हो ना मुझे? मैंने कहा भैया मुसलमान का मात आतंकवाद नहीं है, जो तुम ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हो ना। 200 में अपनी तो वोट आपने कन्वर्ट कर ली, लेकिन दाढ़ी का मतलब आतंकवाद नहीं है। ये चीज़ें नहीं होती। चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पे लड़ो। युवा परेशान, बुजुर्ग परेशान, गरीब परेशान, मैं कह रहा हूँ कौन ठीक है? जैसे लोग जिस विश्वास से ले आए थे, जिस सोच से ले आए थे, वो तो इन्होंने इतना वो उस पर खरे नहीं उतरे। जैसे नोटबंदी की, लोगों ने बहुत तकलीफ़ भी सही, बहुत दुख भी सहा, पर उसके बाद भी कोई, जैसे कि हमने ब्लैक मनी को वापस ले आए, वो किया, ये किया, कुछ वो चीज़ सामने नहीं आई। काम नहीं किया यानी? हाँ, कोई काम नहीं किया। दूसरे जो आम जनता है वो बेचारे अपने वो जो नोटबंदी हुई उस चक्कर में और परेशान हो गए। उसका फ़ायदा तो कोई हमारे को तो दिखा नहीं है। 2019 में आ रही है भाजपा? नहीं, हमारे को तो नहीं लगता कि नहीं आएगी। नहीं आएगी। अगर आ जाएगी तो फिर बुरी हालत कर देंगे, क्योंकि इनके अब दिल जो है ना, दिल बढ़ चुके हैं। और ये थोड़ा सा जैसे लोगों को फुट डाल के रखना आम लोगों में, जैसे
अब देखो ये जो पुलवामा वाला हमला हुआ तो 40 अपने जो जवान शहीद हुए, उसके बाद इधर कश्मीर के जो लड़के पढ़ने आए उनको परेशान किया गया। वो तो सरकार का कंट्रोल बनता था ना कि हम उसको सेफ रखना उनको, फिर भी ऊपर वाले ने उनकी मुसीबतों को टाल दिया। अगर पता नहीं कितने हादसे वापर जाते, ठीक है सर। उसके बाद अब वो तो बात ख़त्म हो गया, अब उसकी जो इंक्वायरी क्यों नहीं करते? वो कहाँ से जो भी हमला हुआ उस टाइम तो वीडियो सब कुछ है, उसके बाद कार्रवाई क्यों रुक गई? हम आज एक सवाल लेकर देश की जनता के बीच आए थे। सवाल ये था कि चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए, चुनाव के असली मुद्दे क्या होने चाहिए और देश में किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है। तो आपने खुद देश की जनता की जुबानी जवाब सुन लिए होंगे हमारे इस सवाल के। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।